रिपब्लिकन पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसको बड़े इससे निभाऊंगा मैं। बेटियों के पास तुम्हारा घोटाला सब निकाल देंगे हम, नींद में से उठा देंगे, उनको सोने नहीं देंगे। इधर जितना गड़बड़ चालू है हमें सब पता है। गाड़ी पकड़े पावती चाहिए, और गाड़ी ऑनलाइन तुम्हारा जो चालू है, मोबाइल के ऊपर ऐप चालू है, उसका कूपन दिया जाता है, वो सब हमको पता है। इधर के अंदर तुम्हारा किधर आरटीओ में क्या चालू है, और यही बात हम टीसी से ही बात कर सकते हैं। जो महाराष्ट्र के सभी आरटीओ के जो टीसी है उनसे ही बात कर सकते, मंत्री से ही बात कर सकते। इधर का जो आरटीओ के अंदर हमारे बच्चे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आरटीओ के हमारे ड्राइवर लोगों को किधर तकलीफ होती होगी तो हम उनको नींद में से जगाने का काम कर सकते। कितनी पार्टी ऑफ इंडिया आठवले पक्ष का मैं विदर्भ का महासचिव और नागपुर जिले का प्रभारी बाला साहब घरडे आज माननीय रामदास जी आठवले साहब के नेतृत्व में जो वाहतूक आघाड़ी महाराष्ट्र राज्य में काम कर रही है उसके प्रमुख हमारे साथी, हमारे भाई, अच्छे झुंझार नेता और वाहतूक आघाड़ी के अध्यक्ष अजीत भाई आज ऐतिहासिक उत्तर नागपुर में आकर हमारे नवाब भाई इनको नागपुर जिले का अध्यक्ष हमने आज घोषित किया। आपने बहुत अच्छे कुछ सवाल पूछे हैं। नागपुर शहर के अंदर सड़कें तो बन गई है, लेकिन वहां गाड़ी खड़ी करने के लिए ना कोई जगह है, ना जगह बनाने की कोई सोच भी रहा है। आज हमारा जो ऑटो ड्राइवर है, ऑटो चलाने वाला है और छोटा हाथी चलाने वाला है, छोटे लाइट व्हीकल्स चलाने वाले हैं या हेवी व्हीकल चलाने वाले जो लोग हैं, उनको उनकी गाड़ी पार्क करने के लिए उनको जहाँ सहूलत मिले वहाँ उनको चाय पानी मिले, ऐसी कैंटीन मिले, वहाँ थोड़ा देर रुकने के लिए मिले, ऐसी कोई सुविधा नागपुर शहर के अंदर नहीं है। सभी हमारे लोग सड़क पर है और सभी लोग सड़क पर रहने के वजह से यहाँ का जो ट्रैफिक है, यहाँ का जो आरटीओ है, यहाँ का जो लोकल पुलिस है, यहाँ का महानगर पालिका के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। आज हमें बहुत अच्छे साथी मिले नवाब भाई के रूप में, जो इस वाहतूक से संबंधित है। आज वो जानकार है, उनके साथ बहुत अच्छा एक संगठन भी था, लोग भी थे। आज वो रिपब्लिकन पार्टी के नीचे आ गए। अब नवाब भाई को साथ में लेके आने वाले दिनों में हम यहाँ के आरटीओ से बैठक करेंगे, यहाँ के ट्रैफिक डीसीपी से बैठक करेंगे, यहाँ के महानगर पालिका से बैठक करेंगे, सभी अधिकारियों से एक कंबाइंड बैठक लेके जो हमारे ड्राइवर है, जो गाड़ी मालक है, चालक है, चाहे वो ई रिक्शा रहो, वो 10 चक्का ट्रक रहो, तो ये सब साथियों का जो तकलीफ होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे काम करेंगे। और एक बात है, हमारा रिपब्लिकन ट्रक टैंकर जो यूनियन है, आपने जो बोला कि जो अभी नया कानून आया है, हमारे ड्राइवर भाइयों ने, हमारे जो चालक मालक लोग हैं, उन्होंने दिखा दिया पूरे देश को। उन्होंने 2 दिन के अंदर पूरे देश की नींव हिला के रख दी थी। और इस सरकार को अपने कानून को विड्रॉल तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसको स्थगिति देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये ताकत आज हमारे ट्रक जो ड्राइवर है, जो चालक है, जो मालक है, जो मजदूर है, उनमें आज पैदा हो गई है। और वही ताकत बरकरार रखने के लिए अजीत भाई जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उन्होंने आज उत्तर नागपुर में रहने वाले हमारे नवाब भाई को और हमने उनको नागपुर जिले की जिम्मेदारी दी है। साथ में हम भी है और वो भी बड़े ताकत से काम करेंगे और गरीब लोगों को न्याय देने का काम करेंगे। आज शहर में क्या होता है,
टेका से कामठीका ऑटो नहीं चल सकता, इंदौरा चौक से कामठीका नहीं, कामठी से इंदौरा चौक के ऑटो, यानी क्या हुई है? कोई सुनने वाला नहीं है। ट्रैफिक वालों को बताया कि हमको यहाँ से सवारी पैसेंजर भरने नहीं देते, वो बोलते हम क्या करें। यानी इतनी बहुत समस्या है इस शहर में है, तो हम उस समस्या को थोड़ा बहुत सुलझाने का हम रिपब्लिकन वाहतूक आघाड़ी के माध्यम से प्रयास करेंगे। आप भी पत्रकार साथी हमें सहयोग करेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। और जो नियुक्ति हमने नवाब भाई को दी है वो सही नियुक्ति दी है, ऐसा मैं समझते हैं। और नवाब भाई भी इस नियुक्ति को ग्राउंड लेवल पर एक सच साबित करके दिखाएंगे। ऐसी हमें पूरे रिपब्लिकन पार्टी को, माननीय रामदास जी आठवले साहब को भी उम्मीद। हम जैसा पुणे और पिंपरी चिंचवड के धरती के ऊपर हमने इसी उधर मांगनी की, केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से 1 लाख का अनुदान ई रिक्शा वाले को, ड्राइवर लोगों को मिलना चाहिए। वैसा इधर का बाड़ा साहब, हम लोग ये भी ताकत रखेंगे अभी बाड़ा साहब और नवाब भाई के जरिया से नागपुर के अंदर जितने ई रिक्शा है तो 1 लाख रुपया, और ये महानगर पालिका ने 30,000 रुपए, 1,30,000 रुपए ऑटो रिक्शा वालों को अनुदान के जरिए से मिलना चाहिए। ये भी हमारी मांग की बहुत जरूरत होगी नागपुर में आने वाले। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मिनिस्टर रामदास जी आठवले साहब का वाहतूक आघाड़ी का महाराष्ट्र का अध्यक्ष हो, ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर मैं खुद वाहतूक आघाड़ी का काम देखता हूँ और मेरे सभी पदाधिकारी महाराष्ट्र के अंदर है। और हमारे ये जो नागपुर जिला है, नागपुर जिले में हमारे ज्येष्ठ नेता भी इधर बाड़ा साहब है हमारे साथ में, हमारे मोहम्मद नवाब भाई छोटू भाई है हमारे साथ में, उनका भी जिला अध्यक्ष पद इसलिए उनको दिया गया है क्योंकि मिनिस्टर रामदास जी आठवले साहब की और बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच, फुले शाह अम्बेडकर के विचारधारा आगे लेके जाने का उनके अंदर एक जज्बा है। और वही जज्बे से ये नागपुर जिले के अंदर वाहतूक धारक जो है, गरीब लोग रास्ते पे आ रहे हैं, उनकी गाड़ी सब जब किक मारेंगे तो शाम में उनका चूल्हा जलता है। हमारे ऐसे गरीब लोग इधर ऑटो ड्राइवर होंगे, टैक्सी ड्राइवर होंगे, ट्रक ड्राइवर होंगे, बहुत से हमारे गरीब कुटुंब के जो ड्राइवर है वर्ग है, इन लोगों के लिए हमारे नवाब भाई उसके लिए जिला अध्यक्ष पद पर काम करेंगे। कोई भी गाड़ी वाले को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमारे साथ में हमारे भाई भी है जो टैंकर यूनियन का पूरा काम देखते हैं, हमारे शकील भाई भी महाराष्ट्र लेवल पे काम देखते हैं यूनियन का, बहुत से हमारे यूनियन है। तो हमारा एक ही सरकार से मांगने, हम आरपी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ में युति में हमारी एक ही मांगनी है, इससे ये ड्राइवर लोग जैसा महामंडल आपने माथाड़ी महामंडल है, उसके अंदर बाल बच्चे के लिए तुम्हारे को पेंसिल मिलता है, बाल बच्चे के लिए शादी के लिए पैसा मिलता है, उनके इलाज के लिए पैसा मिलता है, उनको हर बात का सेफ्टी मिलता है। इतना अच्छा महामंडल, वही महामंडल, तो ये देश के अंदर कितने करोड़ों से लोग हमारे ड्राइवर वर्ग, गरीब वर्ग है, इसके लिए एक महामंडल होना जरूरी है। ये ड्राइवर महामंडल कभी गडकरी साहब ने ये विषय पे ध्यान दिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मिनिस्टर रामदास जी आठवले साहब के साथ में हम बैठकर गडकरी साहब से बात भी हो गई, लेटर भी गया है हमारा, उसके ऊपर फॉलोअप भी है। बहुत से ऐसे विषय हमारे गरीब कुटुंब के लोग जो है उनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। सरकार हमारी है, सरकार में हम है, इसलिए हम ज्यादा ताकत लगाकर ये ड्राइवरों को, पूरे देश के अंदर के ड्राइवरों को, नागपुर के अंदर के ड्राइवरों को, सबको न्याय कैसा मिलेगा, उनके घर कैसा चलेंगे, वो कैसा सेफ्टी रहेंगे, उनके बाल बच्चों को कैसा सेफ्टी रखेंगे। आने वाले काल में रिक्शा ड्राइवर ही नहीं रहना चाहिए उसका बच्चा, आने वाले काल में उसका बच्चा IAS अधिकारी कैसा बनेगा, IPS अधिकारी कैसा बनेगा, डॉक्टर, बहुत से बड़े बड़े अधिकारी बनाने के हमारे ड्राइवर लोगों का सपना, ये पूरा करने की जरूरत गडकरी साहब के पास है। गडकरी साहब ने सरकार में है और बड़ी खुशी की बात है, ये नागपुर से गडकरी साहब है, तो गडकरी साहब ने नागपुर से ये जवाबदारी लेना चाहिए और देश के सभी लोगों का, हमारे ड्राइवर लोगों का भला करना चाहिए।
और बहुत से विषय ऐसे हमारे भाइयों को तो अभी तकलीफ कोई बात का आएगा नहीं, क्योंकि इनके ऊपर सिक्का लगा मिनिस्टर रामदास जी आठवले साहब का। रामदास जी आठवले साहब ऐसी हस्ती है, हमारे कार्यकर्ताओं को कभी धक्का भी लगता होगा तो हमारे स्टाइल में हम उनको दिखा देते, फिर कोई भी रहने दो, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता न्याय देने के वास्ते रास्ते के ऊपर आते। उन लोगों कार्यकर्ता को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और बहुत से विषय बोलने के वास्ते आरटीओ के अंदर, आरटीओ क्या नींद में अभी, आरटीओ के अंदर बेकायदेशीर गाड़ियां बहुत चल रही, ओवरलोड गाड़ियां चल रहे। पुलिस लोगों का अधिकारी को मालूम होते हुए, अधिकारी को सब पता है आरटीओ का कारोबार क्या चालू है, हमें सब पता है। हमें सिर्फ पता खोलने मत लगाओ। लेकिन वो गरीब कुटुंब के बच्चे लोग, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जब हमारा ड्राइवर बाहर जाता है तो शाम में उनका चूल्हा जलता है, उनका दिन भर धंधा करेंगे तो उनके बाल बच्चे, उनके बच्चा उनका दूध पी सकता है, उनके घर में चूल्हा जल सकता है, जलता है। ये आरटीओ का काम है। अंदर दलाल लोग इतना बड़ा कर रखे हुए, दलाल लोगों की जरूरत नहीं होते हुए हमारे लोगों को सलाहकार समिति का उधर आदमी नेमना चाहिए, सलाहकार बोल के हमारे लोगों को उधर नेम कर गरीब लोगों के काम करने का टेबल देना चाहिए। गाड़ी जब पकड़ते हैं तो बाहर रास्ते पे जब अधिकारी आता है, ये सोचना नहीं चाहिए उनको पगार मिलता है देश की, तुम कसम खाकर तुम उधर ड्यूटी पे आ रहे हैं, बाहर आकर ये नहीं सोचना चाहिए मेरी भवानी कितनी होगी। मैं इसलिए खुले दिल से बोल रहा हूँ, मुझे सब पता, और आप अधिकारी को भी ये पता है कि गड़बड़ क्या चल रही। मेरे ड्राइवर लोगों को, हमारे